सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। तो शीर्षक के अनुसार पाठ का अर्थ है हास्य बाल, हास्य हंसना, बाल बालक, कवि सम्मेलनम यानी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें हास्य कविताओं को बालकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपके पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः अर्थात अलग अलग प्रकार के वेशभूषा में चत्वारः चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हैं सन्ति। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा में चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः। अधः और नीचे, अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः अर्थात सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताओं को सुनने के लिए जो श्रोतार हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और वे सब शोर कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन, अलम अर्थात बस, कोलाहलेन शोर मत करो, बस अब शोर मत करो। तभी संचालक ने मंच पे आते हुए कहा कि अब शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य अर्थात आज बड़ा हर्ष का अवसर है, मौका है। यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकश्च अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा भारत के हास्य कवि जो महान से भी महान हैं, समागता सन्ति यहाँ पर आए हुए हैं। ऐहि आइए, करतल ध्वनिना और करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः आइए हम जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। पहले कवि आते हैं गजाधरः। सर्वेभ्यो अर्सिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो, सर्वे अर्थात सभी, अर्सिकेभ्यो रसिक, रसिक का अर्थात होता है जिसे काव्य में रुचि हो, अरसिक का अर्थात होता है जिसे काव्य में रुचि ना हो। तो जिन्हें काव्य में रुचि नहीं है उन सभी को नमो नमः, उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्रथम तावद अहम, सबसे पहले मैं, आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। आधुनिकम वैद्यम यानी गजाधर का जो शीर्षक था उसकी कविता का, वो आधुनिक वैद्य के ऊपर था, उनके उद्देश्यों के ऊपर था, जिसे वो स्वकीयम काव्यम अपनी कविता के माध्यम से श्रावयामि सुनाता है। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणाना वैद्य प्राणान धनानि च। अर्थात वैद्यराज नमस्तुभ्यम, मैं वैद्यराज का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यमराज सहोदर और वैद्यराज जो कि यमराज के दूसरे भाई हैं, सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमस्तु मतलब यमराज, यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु जो यमराज है वो तो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो वैद्य होते हैं प्राण तथा धन दोनों का हरण करते हैं। यानी यमराज तो सिर्फ लोगों के प्राण लेते हैं, लेकिन जो आधुनिक वैद्य हैं वो लोगों का धन भी लेते हैं और लोगों के प्राणों का भी हरण करते हैं। सर्वे उच्च हसंती, ऐसा सुनकर सारे श्रोता जोर जोर से हंस पड़े। कालांतकः, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे, ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अब कालांतकः दूसरा कवि कहता है वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, सर्वत्र सब जगह है, परंतु लेकिन न ते मादृशा कुशला, लेकिन न ते वे सब, मादृशा मुझ जैसे, कुशला जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारणे वो मुझ जैसे जनसंख्या को निवारण करने में सक्षम नहीं है, कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम, तो मेरे काव्य को, आप मेरी काव्य को, मेरी कविता को, इदम यह सुनिए, श्रृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सब।
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थात चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। विस्मय का अर्थात आपने इससे पहले वाले जो पाठ है उसमें देखा था, आश्चर्य हो जाना। चिता को जलते हुए, चिता को जलते हुए प्रज्वलिता दृष्टवा देख के वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? ना हम गतो, ना मैं गया, न मैं भ्राता, और ना ही मेरा भाई गया। कस्येदम अर्थात किसकी, हस्तलाघवम अर्थात हाथ की सफाई। ना तो वैद्य गया उस आदमी के पास जिसकी चिता जल रही है, और ना ही न मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई अर्थात यमराज। तो वो कौन है जिसकी ये हाथ की सफाई है, यानी कौन इसमें अपना फायदा उठा के चला गया। सर्वे पुनः हसंती, और दोबारा से सारे के सारे श्रोतागण हंस पड़े। तीसरा बाल कवि आता है तुंदिलह। तुंदिलह अर्थात जिसकी तोंद बहुत आगे को निकली हुई हो, जिसका पेट काफी बड़ा हो। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन अर्थात जैसे ही तुंदिल पंच के ऊपर आता है वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिलो अहम भो, और आते ही कहता है कि हे श्रोताओं, मैं तुंदिल हूँ, मेरी तोंद निकली हुई है। ममापि इदम काव्यम शूर्यताम जीवने धार्यताम च, यानी कि आप मेरी कविता को सुनिए, जीवने धार्यताम च, और मेरी कविता को सुन के उसे अपने जीवन में धारण भी करिए। मैं अपनी कविता में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे अर्थात हे दुर्बुद्धि, यानी कि जिसके पास बुद्धि ना हो। परान्नं प्राप्य, परान्नं अर्थात पराया अन्न, दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न, प्राप्य जो प्राप्त होता है। माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ अर्थात नहीं। जब भी आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं या फिर कहीं पराया अन्न आपको मिलता है, यानी कहीं आप निमंत्रण में जाते हैं, तो शरीरे दयाम कुरु, माँ अपने शरीर में आपको दया नहीं करनी चाहिए, शरीर में दया नहीं करनी चाहिए। अर्थात ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, या फिर मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरी तोंद निकल आएगी। जम के पेट भर के खाना चाहिए जब आपको पराया अन्न मिल रहा हो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, इस लोक में, लोक मतलब इस दुनिया में, इस जीवन में पराया जो अन्न है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। दुर्लभ अर्थात बड़ी मुश्किल से। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, लेकिन पराया जो अन्न है वो बार बार नहीं मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, तभी दोबारा से सारे के सारे श्रोता जोर जोर से हंस पड़े। आशा करती हूँ कि आपको जितना भी पाठ आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के बचे हुए शेष भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपका आज का गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 18 के संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करके अपनी रफ कॉपी में लिखना है।